नमस्कार। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका कक्षा 8 के कार्यपत्रक 26 से लेकर 30 तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कार्यपत्रक 26वां अध्ययन करते हैं। इसमें दक्षता दी गई है गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। तो प्रश्न पहला है, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश दिया गया है, मेरा नाम सुनैना है और मेरे गांव का नाम बिशनगढ़ है। मेरे गांव में अधिकतर लोग किसान और खेतिहर मजदूर हैं। मेरे गांव में एक छोटी सी पहाड़ी पर पुराना किला बना है। पहाड़ी के नीचे एक छोटा सा तालाब उसमें जिसमें पानी केवल बरसात के दिनों में रहता है। तालाब के पास हम खेलते भी हैं। गांव की अधिकतर गलियां कच्ची हैं जो बरसात के दिनों में मिट्टी और कीचड़ से भरी रहती हैं। हमारे गांव के कुओं में पानी नहीं है जिसके कारण खेती अब बरसात के समय ही की जाती है। हमारे गांव में खेती ट्रैक्टर से की जाती है। गांव में लोग गाय, बकरी, भैंस, ऊंट आदि जानवर पालते हैं। गांव में एक स्कूल है जिसमें हम पढ़ने जाते हैं। इस पैरा में से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे सुनैना के गांव में अधिकतर लोग किसान और मजदूर हैं। आपके गांव में लोग क्या क्या काम करते हैं बताओ। तो उत्तर लिखेंगे कि आपके गांव में जो भी रहते हैं आप उनके बारे में लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, हमारे गांव में भी लोग किसान, मजदूर, दुकानदार, व्यवसायी, ड्राइवर, मिस्त्री, कुम्हार, पेंटर, नाई, सुनार आदि कार्य करने वाले लोग रहते हैं। तो इतने काम करते हैं। आपके गांव में और भी काम करने वाले हैं तो आप लिख सकते हैं। दूसरा ख प्रश्न है, सुनैना के गांव की गलियां कच्ची होने के कारण बरसात के दिनों में उनमें कीचड़ हो जाता है। इस वजह से गांव के लोगों को क्या क्या परेशानियां होती होंगी। तो उत्तर लिखेंगे, कीचड़ भर जाने से गलियों में चलना मुश्किल हो जाता है। पैदल चलने वाले और दोपहिया वाहन फिसल कर गिर जाते हैं। आना जाना दूभर हो जाता है। इसके बाद प्रश्न ग है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और कोष्टक में दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द रिक्त स्थान में लिखिए। तो पूर्व दिशा में उदय होता है और सूरज लिखा है, हमें इसका समानार्थी शब्द लिखना है तो सूर्य लिखेंगे। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। दूसरा है, सुनैना के में बाजरा रखा है। मकान शब्द हमें दे रखा है तो इसका समानार्थी लिखना है तो घर लिखेंगे। उसके बाद ग में है, मोहित ने कहा कि आज वायु तेज चल रही है। तो ब्रैकेट में हमें वायु दे रखा है, इसका हमें समानार्थी शब्द लिखना है तो हवा लिखेंगे। मोहित ने कहा कि आज हवा तेज चल रही है। उसके बाद घ में है, मेरे गांव की सबसे प्यारी लगती है और भूमि शब्द हमें दे रखा है तो हम इसकी जगह लिख देंगे धरती या धरा, जो भी आप समानार्थी शब्द लिखें। उसके बाद अंग में है, आज में बादल छा रहे हैं और गगन शब्द दे रखा है। गगन का समानार्थी शब्द लिखना है तो इसमें हम लिखेंगे आसमान। उसके बाद कार्यपत्रक 27 है। दक्षता दी गई है व्यवहारिक व्याकरण प्रत्यय एवं उपसर्ग प्रयोग कर पाना। तो इसमें हमारे पास दिया गया है, तुमने देखा और पढ़ा होगा कि बहुत से शब्दों में के पीछे ता, इन, आहट, आवट, आई, दार, आ, वान, मान, ये, वाला, ईक आदि प्रत्यय आदि लगे रहते हैं। जैसे दर्शनीय शब्द में दर्शन और ईय से मिलकर बना है। ऐसे शब्दांश को मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। इस शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। दर्शनीय शब्द में दर्शन मूल शब्द है और ईय प्रत्यय लगने से दर्शनीय बना है। आप भी नीचे दिए गए प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए। तो हम दो दो शब्द बनाने हैं। प्रत्यय दिया है, जैसे एक एक शब्द इसने बना रखा है और एक एक हमें खुद को बनाने हैं। तो हमें देखो जैसे बना है, पन प्रत्यय दिया है, पन से अपनापन एक बना रखा है। इसके बाद अपने को शब्द बनाने हैं, जैसे बचपन, लड़कपन। इसके बाद आहट है तो शब्द दिया है घबराहट, कड़वाहट, गड़गड़ाहट। ऐसे हम और शब्द बना सकते हैं। उसके बाद इक प्रत्यय है, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐसे और शब्द लिख सकते हैं। वान प्रत्यय है
तो पहलवान, गाड़ीवान, धनवान। इसके बाद वाला है तो फल वाला, सब्जी वाला, दूध वाला। कार कलाकार, कहानीकार, फनकार। उसके बाद आई प्रत्यय है तो मिठाई, पढ़ाई, सिलाई, बुनाई। इसके बाद दार प्रत्यय है तो दुकानदार, हवलदार, मसालेदार, दानेदार। आप शब्द लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए उपसर्गों से 3-3 शब्द बनाइए। उपसर्ग है तो अभी उपसर्ग है, उपसर्ग पहले जुड़ते हैं किसी शब्द के और जो प्रत्यय है वो पीछे जुड़ते हैं। तो अभी है, इनको पहले जोड़ना है तो अभिमान, अभियुक्त, अभियोग। इसके बाद अन्न है, अन्न प्रत्यय से बना, अब अन्न उपसर्ग से शब्द बनाने हैं तो अन्न बन हो गया, अनपढ़ हो गया, अनहोनी लिख दिया, हम इस तरह लिखेंगे। फिर है बद तो बदमाश, बदनाम, बदबू। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। तो इनमें कोई भी उपसर्ग लगाना है और नए शब्द बनाने हैं। जैसे ज्ञान के आगे कोई भी उपसर्ग लगाइए, ए भी लगा सकते हैं, जैसे अज्ञान बना दिया तो, और वी से विज्ञान बना दिया। उसके बाद सफ़र है तो हम सफ़र। उसके बाद कर्म है तो सुकर्म। पराजय, जय के आगे परा लगा दिया तो पराजय हो गया। जोर के आगे कम लगा दिया तो कमजोर लगा हो गया। हाल के आगे बद लगा दिया तो बदहाल हो गया। तो इनके आगे उपसर्ग लगा के नए शब्द बन गए। कार्यपत्र का 28वां है, दक्षता है व्यवहारिक व्याकरण, कारक शब्दों तथा उनके चिन्हों को पहचानना और प्रयोग कर पाना। कारकों की पहचान है इसमें। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कारक चिन्हों को उनके उपयुक्त स्थान कारक से के सम्मुख लिखिए। कारक चिन्हों को उनके आगे लिखना है। तो चिन्ह दे रखे हैं, ने, के लिए, में, पर, को, से द्वारा या पृथक होना। तो इसमें लिखेंगे करण कारक है तो इसका होगा से द्वारा, करण से द्वारा। साधन की बात कर रहा है, कर्म को हो जाएगा। संप्रदान के लिए और अपादान से अलग या पृथक होना इसमें आएगा, अपादान। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, रेखांकित पदों के कारक का नाम नीचे दिए गए शब्दों से छांट कर लिखिए। जो कारकों के नाम दे रखे हैं और नीचे शब्द है उनके आगे लिखने हैं। जैसे करण कारक, अपादान, अधिकरण कारक और कर्म कारक ये दे रखे हैं तो इनको अपने इन वाक्यों के आगे लिखना है। तो पहला है, दिव्या मोना से लंबी है। तो इसमें से, इसमें तुलना हो रही है तो इसमें अपादान कारक आएगा तो अपादान लिखेंगे। दूसरा है, गुड्डू ने विमल को उत्तर बता दिया। तो विमल को, कर्म को, तो यहाँ को विभक्ति है और कर्म कारक है। उसके बाद तीसरा है, लक्षिता ने बोर्ड पर चौक से लिखा। तो इसमें चौक से, तो से यहाँ जो हमारी विभक्ति है और करण कारक है, एक साधन का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद चौथा है, नानी के पर्स में 20 रुपये है। तो में यहाँ विभक्ति है और कर अधिकरण कारक आएगा में, पर, तो अधिकरण कारक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारकों का नाम एवं कारक चिन्ह बताइए। कारकों के नाम और कारक चिन्ह बताना है। वाक्य दिया गया है, सुना, दशरथ के पुत्र राम ने अयोध्या से जाकर सीता के लिए रावण को मारा। तो इसमें कारक और कारक चिन्ह बताना है। तो सुना यहाँ संबोधन कारक है, संबोधन है सुना यहाँ। उसके बाद संबंध है दशरथ के, तो संबंध कारक आ गया। उसके बाद अपादान से अलग हो रहा है, अयोध्या से गया था तो यहाँ अपादान आएगा। फिर है कर्म कारक, कर्म को, रावण को, संप्रदान के लिए, सीता के लिए, और कर्ता ने, राम ने, तो यहाँ कर्ता कारक हो जाएगा। उसके बाद संप्रदान कारक है एवं संबंध कारक का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। संप्रदान कारक, संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, राम ने मोहन के लिए फल लिए। और संबंध कारक में आएगा काके की विभक्ति हो गई और यहाँ होगा राम की बहन राधा है। इसके बाद कार्यपत्र 29वां है, दक्षता दी गई है, कल्पना के आधार पर संवाद को आगे बढ़ाते हुए लिख पाना। एक संवाद दिया गया है उसको आगे बढ़ाना है और अपनी कल्पना का प्रयोग करते हुए कल्पना करो कि चिड़िया और आप आपस में बातचीत कर रहे हैं। चिड़िया के साथ हुई बातचीत को आगे बढ़ाइए। जैसे चिड़िया कहती है कि भाई कैसे हो, आप कहते हो मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो।
वापस चिड़िया कहती है मैं ठीक हूँ। तो आप कहते हो बहुत दिनों से तुम्हें देखा नहीं। तो चिड़िया कहती है मैं घूमने गई थी। तो आप कहते हो तुम घूमने कहाँ गई थी। तो उसमें चिड़िया कहती है मैं बगीचे में सुंदर सुंदर फूलों की खुशबू लेने गई थी। तो आप कहते हो आपने बगीचे में क्या क्या देखा। चिड़िया मैंने बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे, फूल, पत्तियाँ और अनेक पक्षी देखे। फिर आप कहते हो आपको वहाँ जाकर कैसा लगा। चिड़िया मुझे वहाँ बहुत मज़ा आया। फिर आप कहते हो ठीक है अब मैं भी चलता हूँ। तो यह आपकी बात है, आप ऐसे इसको अपने शब्दों में आगे बढ़ाते हुए लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक की वर्तनी के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। दिए गए विकल्प में से एक शब्द की शुद्ध वर्तनी दी गई है। तुमको उस शुद्ध वर्तनी का चयन कर लिखना है तथा उससे एक वाक्य भी बनाना है। जैसे शब्द है निबोरी, तो यहाँ इसमें से दिया गया है तो निबोरी जिसके नीचे रेखांकित किया गया वो सही है, तो निबोरी लिखेंगे और वाक्य बनाएंगे मुझे निबोरी खाना अच्छा लगता है या कड़वा लगता है। आपको जैसा लगता है वैसे आप बना सकते हैं। उसके बाद उन्मुक्त शब्द है, तो उन्मुक्त हमारा जो पहला शब्द है वही सही है। तो उन्मुक्त का अर्थ होता है आज़ाद। तो वाक्य बनाएंगे पक्षी आसमान में उन्मुक्त उड़ रहे हैं। कार्यपत्रक 30वां है, दिए गए संदर्भों के आधार पर कविता को आगे बढ़ाना। कविता दी गई है, इसको आगे बढ़ाना है। प्रश्न है चित्र को देखकर कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। उसमें है जहाँ नीम की डाली बैठी चिड़िया गाना गाती है, कभी धूल में नहा नहा कर बादल को बुलाती है। तो यहाँ को बुलाती है लिखेंगे। बया घास के महल बनाती मेरे गांव में, यहाँ में लिखेंगे मैं फुदक फुदक कर खेल रही है। मेरे गांव में फुदक फुदक कर खेल रही है। उसके मेरे गांव के खेत में काली पीली दोमट मिट्टी फसलें उसमें खूब उगती हैं। तो उसमें खूब उगती लिखेंगे। बिन बोई घास रूप में अपना रूप दिखाती है, लिखेंगे यहाँ रूप दिखाती है। सन सन हवा बहे मतवाली मेरे गांव के खेत में लहराती है। खेत में लहराती फसलें दिखती हैं मेरे गांव के खेत में। तो ऐसे वाक्य हमारा पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमारा इसके साथ ही आकलन चौथा है। चौथे आकलन में दिया गया गद्यांश को पढ़कर उत्तर दीजिए। गद्यांश दिया गया है, छोटू को सुरंग में जाने का मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर उसके प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकतें हुई। इतने छोटे कद वाले व्यक्ति सुरंग में कैसे आया। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत उसकी तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र ने इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। तो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। छोटू की तस्वीर किसने खींची। 4 विकल्प दिए गए हैं, फोटोग्राफर ने, पहले निरीक्षक यंत्र ने, दूसरे निरीक्षक यंत्र ने या छोटे कद वाले ने। तो हमारा जो उत्तर है वो आएगा दूसरे निरीक्षक यंत्र ने। तो इसको सही करेंगे। उसके बाद ए में है गद्यांश में आए कारक चिन्हों की सूची बनाइए। तो इसमें कारक चिन्ह है को, में, की, उसकी या उसके, ये कारक चिन्ह है। उसके बाद ब में है नीचे दिए गए प्रयुक्त उपसर्गों से दो दो शब्द बनाओ। तो प्र उपसर्ग दिया है तो प्रयुक्त, प्रकार। इसके बाद अन है तो अन बन, अनहोनी। इसके बाद स में है नीचे कुछ शब्द दिए गए, इनकी वर्तनी शुद्ध करके लिखनी है। सदेह दे रखा है तो संदेह हो जाएगा। आपत्ति दे रखा है तो आपत्ति हो जाएगा। गुब्बद है तो गुम्बद लिखेंगे और खिलाड़ी का खिलाड़ी हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है छोटे कद वाले व्यक्ति वाक्यांश में रेखांकित शब्द का विलोम है। छोटे का विलोम होगा बड़े, तो इसको सही करेंगे। उसके बाद हाथ शब्द का समानार्थी शब्द है। तो हाथ जो 4 विकल्प है इसमें समानार्थी शब्द है वो है कर और हस्त। इसके बाद प्रश्न चौथा है पूरे वाक्य पूरे कीजिए। कुछ शब्द दिए हैं, इनसे वाक्य पूरे करने हैं। तो राजेंद्र प्रसाद इतने सेवाभावी व परिश्रमी थे, यहाँ शीघ्र ही जनता में लोकप्रिय की, यहाँ छोटी की का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ब में है गांधी जी साथ असहयोग आंदोलन में कूदे, तो के साथ, तो के का प्रयोग करेंगे। स में है निरीक्षक यंत्रों
जानकारी छोटू को नहीं थी कि यहाँ बड़ी मात्रा लगेगी कह के यहाँ। उसके बाद आएगा नियंत्रण केंद्र, इस तस्वीर की जांच की गई में, नियंत्रण केंद्र में, तो यहाँ में लिखेंगे। उसके बाद पांचवा है मौका हाथ से फिसल जाना, तो मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। अर्थ है अवसर निकल जाना, और वाक्य प्रयोग करेंगे रमेश को सिनेमा में टिकट नहीं मिलने के कारण उसके हाथ से फिल्म देखने का मौका फिसल गया। आप और भी वाक्य बना सकते हैं। तो हमारा आज का जो वीडियो पूरा हुआ, धन्यवाद।